inflammation. So inflammation is a complex reaction in the vascular connective tissue following sublethal injury to the tissue. The inflammatory response is closely interwoven to the process of repair and healing and is the end product of inflammation. Inflammation serves to destroy, dilute or otherwise neutralize harmful agent and repair the damaged tissue. It is basically protective response. ठीक है, इन्फ्लेमेशन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की. ठीक है, इसमें सबलीथल इंजरी होती है टिश्यू को. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है? क्लोजली लिंक्ड है रिपेयर, हीलिंग और एंड प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रॉय करती है, डाइल्यूट करती है, न्यूट्रलाइज करती है हार्मफुल एजेंट को, रिपेयर करती है डैमेज टिश्यू को. बेसिकली प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है. जनरल कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, केमिकल पॉइजन, मैकेनिकल एंड थर्मल इंजरी, इम्यून रिएक्शंस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, नेक्रोटिक टिश्यू. ठीक है, ये सारी क्या है? जनरल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है. इन्फ्लेमेशन दो प्रकार की होती है, एक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है. एक्यूट बेसिकली शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है, फ्यू मिनट्स. मेन कैरेक्टरिस्टिक एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन, इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. इसमें फ्लूइड और प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज होते हैं. क्रॉनिक में क्या है? लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है. लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज प्रेजेंट्स होते हैं. लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं. प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फाइब्रोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस. ठीक है, प्रोलिफरेशन किसका होता है? ब्लड वेसल्स का. फाइब्रोसिस होता है और टिश्यू नेक्रोसिस होता है. एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होती है? सेम एज जनरल कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. कार्डिनल साइन देयर आर 4. First 4 were given by Carlinus Celsus. Last one was given by the Rudolf Virchow. ठीक है, कार्डिनल साइंस में रेडनेस दैट इज रूबर ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड ऑफ इन्फ्लेमेड एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरीमिया. रेडनेस किस वजह से आती है? इंक्रीज इन ब्लड ऑफ इन्फ्लेम्ड एरिया. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरीमिया. स्वेलिंग बेसिकली ट्यूमर partly due to hyperemia, increased blood flow. Since secondly there is outpouring of protein rich fluid, major cause containing blood cells into the extravascular tissue, that is the exudation. तो इसमें क्या होता है? ये हाइपरीमिया की वजह से होती है और इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से होती है. यहाँ पे क्या होता है? आउटपोरिंग ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड. ठीक है, मेजर कॉज इसका क्या है? ब्लड सेल्स इनटू एक्स्ट्रावेस्कुलर. देन वहाँ पे क्या होता है? स्वेलिंग होती है पार्टली ड्यू टू हाइपरीमिया, इंक्रीज ब्लड फ्लो, सेकेंडली ड्यू टू आउटपोरिंग ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड. इसके अंदर क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू में. ठीक है, एक्सुडेशन होता है. हीट बेसिकली कैलर दैट बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो अराउंड द एरिया. एरिया के अराउंड क्या ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है. कैरी वार्मथ ऑफ इंटीरियर बॉडी ऑफ द पेरिफेरी. ठीक है, अंदर वार्म होती है. ठीक है, हीट होती है. देन नेक्स्ट क्या है? ये डोरियोन. ठीक है, पार्टली ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑन सेंसरी एंडिंग बाय स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यू ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ एक्सुडेट. ऑल्सो केमिकल मेडिएटर्स लाइक 5-हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामाइन, सेरोटोनिन, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन प्ले ए माइनर रोल एंड हैज़ ए इचिंग इफेक्ट. ठीक है, K+ एंड एसिटाइलकोलाइन में कोज पेन. ठीक है, तो ये 4th फैक्टर पेन है. ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन बेसिकली फंक्शन लेसा ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ पेन एंड स्वेलिंग एंड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू. तो फंक्शन भी लॉस हो जाते हैं. इसके बाद आता है टिश्यू अल्टरेशन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन. टिश्यू अल्टरेशन 2 प्रकार की होती है, वेस्कुलर चेंज और सेलुलर चेंज. ठीक है, वेस्कुलर चेंज में क्या क्या आता है? चेंज इन ब्लड वेसल. ठीक है, ब्लड वेसल में चेंज आता है तो क्या होता है? मोमेंट्री कंस्ट्रिक्शन होती है और वासोडाइलेशन होती है. ठीक है, मोमेंट्री कंस्ट्रिक्शन होती है, आर्ट्रियल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं. ठीक है, और क्या होता है? चेंज इन रेट फ्लो. ठीक है, चेंजेस इन रेट फ्लो होता है. फिर चेंज इन ब्लड स्ट्रीम, एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा, इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, डायपेडेसिस ऑफ इरिथ्रोसाइट, सेलुलर चेंजेस वेल डिस्क्राइब लेटर. अभी अब सेलुलर चेंजेस पढ़ेंगे. ठीक है, मार्जिनेशन, एडहेशन, इमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस, रिलीज ऑफ ल्यूकोसाइट्स प्रोडक्ट्स. ठीक है, सेलुलर चेंजेस में क्या क्या आते हैं? सो केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ट्रिपल रिस्पॉन्स बाय डॉक्टर थॉमस लुइस.
सो केमिकल मीडिएटर में ट्रिपल रिस्पॉन्स आता है डॉक्टर थॉमस लुइस, ठीक है। व्हेन स्किन इज फर्मली स्ट्रोक्ड 3 सेपरेट चेंजेस आर ऑब्जर्व, ठीक है। जब हम स्किन को फर्मली स्ट्रोक करते हैं 3 सेपरेट चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। विद इन सेकेंड्स अ डल रेड लाइन डेवलप्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। एक डल रेड लाइन अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या है, जिसको एरिथ्रीमा बोलते हैं, तो वो डेवलप करती है। ब्राइट रेड हेलो अपीयर्स अराउंड स्ट्रोक, ठीक है। ब्राइट रेड हेलो अपीयर करती है अराउंड स्ट्रोक, ठीक है। ब्राइट रेड हेलो अपीयर्स अराउंड स्ट्रोक मार्क, जिसको फ्लेयर बोलते हैं। देन स्वेलिंग ऑफ स्ट्रोक मार्क दैट इज़ व्हील, ठीक है। फिर क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ स्ट्रोक मार्क होता है। केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं सेल डिराइव्ड प्लाज्मा डिराइव्ड, ठीक है। जो सेल डिराइव्ड होते हैं उसमें परफॉर्म्ड में एक न्यूली सिंथेसाइज, परफॉर्म्ड में वेजोएक्टिव अमीन्स लाइसोसोमल एंजाइम्स, सेल डिराइव्ड में न्यूली सिंथेसाइज्ड। प्लाज्मा डिराइव्ड में क्या क्या आता है, हैंगमैन फैक्टर एक्टिवेशन, काइनिन सिस्टम, कोगुलेशन सिस्टम, फाइब्रोनोलाइसिन, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है। अभी वेजोएक्टिव अमीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेजोएक्टिव अमीन्स के बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। हिस्टामिन प्रिंसिपल मेडिएटर है, इमीडिएट फेज ऑफ इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, प्रिंसिपल मेडिएटर है, इमीडिएट फेज ऑफ इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यू, स्टोर्ड इन मास्ट सेल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें, टिश्यू में, स्टोर्ड है मास्ट सेल पे। ऑल्सो फाउंड इन सर्कुलेटिंग बासोफिल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, टिश्यू में, और स्टोर्ड है मास्ट सेल में। ऑल्सो फाउंड इन सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स में भी मिलता है। कोज डायलेशन ऑफ आर्टरियोल्स एंड इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूल्स, ठीक है। क्या करता है, डायलेशन ऑफ आर्टरियोल्स करता है और इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूल्स करता है। कोज डायलेशन ऑफ आर्टरियोल्स करता है और इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूल्स करता है, दैट इज वेनुलर एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट इन अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। किस में इंपॉर्टेंट है, अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामिन that is serotonin. Second, preformed vasoactive amines mediates immediate phase of increased vascular permeability. Role in inflammation of mammals, ठीक है। सेरोटोनिन बेसिकली 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामिन सेरोटोनिन, सेकेंड preformed vasoactive amines mediate immediate phase of increased vascular permeability, mediate immediate phase of increased vascular permeability. Role in inflammation of mammals not established, found in rat. Role in inflammation of mammal not established, ठीक है, found in rat and mice only. Newly synthesized में आर्गेनोइड आइसाइड मेटाबोलाइट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, लिपोक्सिन। शॉर्ट रेंज हार्मोन में ऑटोकॉइड्स, ठीक है। एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ फॉर्मेशन। आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड बेसिकली 20 कार्बन पूफा डिराइव्ड फ्रॉम लिनोलोइक एसिड, ठीक है। प्रेजेंट एज सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड इन बॉडी, ठीक है। एज ए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट करती है और फॉस्फोलिपिड। देयर आर 2 पाथवे फॉर एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें 2 क्लासेस ऑफ एंजाइम होती है, एक तो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, एक लिपोऑक्सीजनेज पाथवे, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में क्या आता है कि आर्किडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज COX1 COX2 जो क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्सिडेज, ठीक है। फिर वो क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन H2, ठीक है। वहाँ से क्या बनता है, प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 एंड थ्रोम्बोएक्सेन A2। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से क्या बनता है, स्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। देन लिपोऑक्सीजनेज पाथवे में आर्गेनोइक एसिड क्या बनाती है, 5 हाइड्रोपेरोक्सी ETE, ठीक है। इकोस्ट्रेटेनोइक एसिड ETE, आर्गेनोइक एसिड 5H हेपेटे स्टेबल 5 हाइड्रोक्सी EPT। कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल, ल्यूटोट्राइन LTB, कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल, ल्यूटोट्राइन A, ल्यूटोट्राइन C, ल्यूटोट्राइन D, ल्यूटोट्राइन E। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, वेसोकंस्ट्रक्शन, ब्रैंकोस्पेज्म। लिपोक्सिन basically formed by platelet. Lipoxin are derived from neutrophil derived LTA4. Platelet contain enzyme platelet 1,2 lipooxygenase that form lipoxin A4 and B4 from LTA4, have both pro and anti-inflammatory reaction. LXA4 cause vasodilation.
antagonizes LTC4 stimulated vasoconstriction, inhibit neutrophil chemotaxis activation and stimulate monocyte adhesion.